ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नारायणो नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शिवतनयवरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्ति परशकमलहस्तं सौतो मोदकेन अरुणकुसुमाला व्यालजग्गोपवीतं मम हृदयनिवासं श्रीगणेशं नमामि। प्रिय भक्तजन, प्रिय श्रोताजन, प्रिय दर्शकों, हमारे देश में, हमारे भारत में करवा चौथ अर्थात कर्क चतुर्थी के व्रत का पर्व 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को मनाया जा रहा है। करवा चौथ के इस मंगलमय व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें सुहागवंती महिलाएं अपने पति की दीर्घायु तथा सुख समृद्धि की कामना करती हैं। परिवार में सुख शांति शुभ लाभ के लिए भगवान गणपति जी के चरणों में प्रार्थना की जाती है, व्रत रखा जाता है। सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार कर्क चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। उस दिन सौभाग्यवंती स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए यह मंगलमय करवा चौथ का व्रत रखती हैं। यह करवा चौथ का व्रत बड़ा सौभाग्यशाली और महत्वपूर्ण पर्व है। पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और आयु की शुभकामना तथा स्वस्थ लाभ, सुख समृद्धि लाभ तथा विकास के लिए यह मंगलमय व्रत रखती हैं। इस दिन चतुर गृहिणी चावलों को पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहा जाता है। इस करवा चौथ में पति के अनेकानेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की अनेक वस्तुएं जैसे चूड़ियाँ, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर आदि बनाती हैं। इसके अतिरिक्त दूध वाली गाय, करवा बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ियाँ पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाइयों की इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, शिव और पार्वती आदि देवी देवताओं के चित्र भी दीवार पर बनाए जाते हैं। सुहागवती साधक स्त्रियों को इस दिन निर्जल और निराहार व्रत रखना चाहिए और करवा चौथ के दिन बाद दोपहर गुरु माता से, ब्राह्मणी से, पंडितानी से करवा चौथ की कथा श्रवण करके दिन में एक बार जलपान करना चाहिए अथवा चाय पीनी चाहिए अथवा दूध पीना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा उदय हो उसके प्रकाश में चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन करना चाहिए, प्रार्थना करके ही, प्रसाद बांटकर ही भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरांग की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार चिकनी हो, चित्र न बन सकते हो तो बाजार से गणपति महाराज, श्री गणेश, श्री महालक्ष्मी, महासरस्वती का चित्र लगाकर करवा चौथ की कथा श्रवण करनी चाहिए और चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। करवा चौथ के महत्व में अनेक कहानियाँ हैं जो पति की दीर्घायु की कामना के लिए अलग अलग प्रकार की कहानियाँ सुहागवंती महिलाएं श्रवण करती हैं। प्राचीन काल में एक कथा है कि 7 भाइयों की एक बहन थी। उस बहन ने भी समाज की प्रथा के अनुसार करवा चौथ का व्रत रख लिया। उस कन्या की जो भरजाइयाँ थी उन्होंने भी व्रत रखा हुआ था, परंतु वह कन्या व्रत में भूख प्यास सहन न कर सकी और
बार बार कहने लगी कि चंद्रमा कब उदय होगा। तो उस अकेली बहन के 7 भाइयों से उसकी यह वेदना झेली नहीं गई। उन्होंने जंगल में जाकर, वनों में जाकर अग्नि जलाकर, कपड़ा तानकर नकली चंद्रमा चढ़ा दिया और अपनी बहन को कहा कि देखो चंद्रमा उदय हो गया है और आप भोजन कर लो। उसने उस अपनी भरजाइयों को कहा कि आप भी चंद्रमा को अर्घ दे दो, परंतु उनकी भरजाइयों ने कहा कि तेरा चंद्रमा चढ़ गया है, हमारा चंद्र अभी उदय नहीं हुआ है। परंतु उस कन्या के अर्घ देने से भगवान रुष्ट हो गए और उसका पति स्वर्गवास हो गया। और फिर उसने 1 वर्ष तक इस पाप का प्रायश्चित किया। अगला वर्ष करवा चौथ आने पर उसने विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत रखा और भगवान चंद्रमा को अर्घ दिया और उस कन्या का जिससे मतलब गलती पाप हो गया था, व्रत टूट गया था, उसका विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत रखने से, गणपति जी की पूजा करने से, चंद्रमा को अर्घ देने से, उसकी भक्ति भाव से उसका जो मृतक पति था वह जीवित हो गया और उसको सुख सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस प्रकार इस व्रत को बड़ी श्रद्धा से, धार्मिक भावना से और विधि पूर्वक रखना चाहिए। और जो भी महिलाएं इस करवा चौथ का व्रत रखती हैं उनको सुख सौभाग्य, संतान, रिद्धि सिद्धि, लक्ष्मी, शुभ लाभ प्राप्त होते हैं। इसलिए विधि पूर्वक यह करवा चौथ का व्रत रखने से जो भी सुहागवंती महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलतनो हरि। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कृत्यजम्बूफलचारुभक्षणो मासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शिवतने वृष्टं सर्वकल्याणमूर्ति परशकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अर्णकुसंभालाभ्याल जग्गोपवीतं मम हृदय निवासं श्रीगणेशं नमामि। ओम बोल गणपति महाराज की जय। देहि सौभाग्यं रोग्यं देहि मे परम सुखं रूपम देहि ज्यों देहि जशो देहि दिवसो जहि। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल गणपति महाराज की जय। बोल जगदियां जोतां वाली माता तुहाडी सदा ही जय। प्रिय भक्तजन, प्रिय श्रोताजन, प्रिय दर्शकों, करवा चौथ की मंगलमय दूसरी कथा श्रवण करें, क्योंकि करवा चौथ की अनेक कथाएं हैं। यथा समय यथा सुविधा जैसी भी कोई कथा श्रवण की जाए, सभी कथाएं पति की दीर्घायु, परिवार की सुख शांति के लिए ही वर्णन की जाती हैं। बोल कृष्ण भगवान की जय। बोल गणपति महाराज की जय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं मासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। शिवतने वृष्टं सर्वकल्याणमूर्ति परशकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अर्णकुसंभालाभ्याल जग्गोपवीतं मम हृदय निवासं श्रीगणेशं नमामि। जय समर्चते भक्त्या तस्य विघ्न न जायते तस्मै ददाति संतुष्टः सर्वान् कामान् विनायकः श्रीमन् महागणाधिपते नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। ओम जो सिमरत सिद्धि होए गणनायक करिवर वदन सीताराम करु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण साधन श्रीमन् महागणाधिपते नमो नमः। मंगल भवन अमंगलहारी जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवसुध दशरथ अजर बिहारी जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगलहारी
जय सिया राम जय जय सिया राम, उमा सहित जय जपत पुरारी। जय जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत। ओम शुक्लंबरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्ते। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भगवानी सहितं नमामि। अथ कथा। इस दिन व्रत करके पटरे पर जल का एक लोटा भर कर रख लें, करबा भर कर रख लेना चाहिए। फिर बयाना काटने के लिए खांड का मिट्टी का करबा लें और उसमें गेहूं भर दें और ढक्कन में चीनी भर लें। उस पर 1 अथवा 1.25 रुपया रख दो। रोली चावल गुड़ आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। इससे पहले करबे पर रौली से सतिया स्वस्ति चिन्ह बनाएं और उस पर 13 बिंदियाँ लगाएं और फिर 13 गेहूं के दोनों हाथ में लेकर 13 गेहूं के दाने अपने हाथ में लेकर या जितने भी यथा शक्ति गेहूं के दाने लेकर कहानी श्रवण करनी चाहिए। बाद में करबा पर हाथ फेरकर अपनी सास के पैरों में पड़कर वो करबा अपनी सास को दे देना चाहिए। इसके बाद 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा अलग अलग रख लें और रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को करबे के जल से और उन दानों से, जो गेहूं के दाने हैं 13, चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, भजन बोलने चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और फिर परिवार में चंद्रमा को भोग लगाकर बाल बच्चों को, परिवार को प्रसाद बांटना चाहिए। और फिर जो भागवंती महिलाओं ने व्रत किया है उनको भोजन करना चाहिए। यदि बहन या पुत्री कहीं दूर बाहर रहती हो तो करबा गेहूं चीनी सहित 1 रुपया नकद रख कर उसके पास भी पहुंचा देना चाहिए। बोल गणपति महाराज की जय। करवा चौथ की बड़ी ही मंगलमय पावन कथा है, जिसमें करवा चौथ का व्रत रखने वाली पतिव्रता सुहागनी भक्तनी का पति जीवित हो जाता है। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। देवयोग से स्नान करते समय वहाँ एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। पाव अपनी पत्नी को सहायता के लिए बुलाने लगा। अपने पति की आवाज़ सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। पाव उसके पतिव्रता बल से वह मगरमच्छ कच्चे सूत के धागे में ही बंध गया। मगर को बंध कर वह अपने पति व्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर के यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष रहती है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी।
करबा की यह बात सुनकर जमराज भयभीत हो गया। भाव पतिव्रता बल के आगे जमराज भी झुक गए। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को जमलोक को पठा दिया, जम लोक को भेज दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से वे करवा नाम की पतिव्रता जो स्त्री थी प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत रखने लगी। और इसी जो करवा चौथ की मंगलमय कथाएं हैं, मंगलमय जो कहानियां हैं, उनसे पति की दीर्घायु की शिक्षा लेकर सुख सौभाग्य की शिक्षा लेकर सुहागवंती जो महिलाएं हैं वह करवा चौथ का व्रत रखती हैं। और करवा चौथ की जो देवी है उसको भी करवा माता देवी कहा जाता है और प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, हे देवी माता, हे आदिशक्ति, तुमने जिस प्रकार अपने इस जैसे करवा के पति की रक्षा की है, ऐसे ही सब सुहागवंती स्त्रियों के पतियों की रक्षा करना। देवी माता जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सवदा नमोस्तुते। यह आदिशक्ति जगत जाननी माता करवा माता है, इसके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। ओम देहि सौभाग्यम रोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि ज्यों देहि जशो देहि दिवसो यही। इस प्रकार विधि पूर्वक यह करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत। ओम कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम गं गणपते नमः। श्री गणपति महाराज के चरण कमलों में करवा चौथ की अगली कथा प्रस्तुत है। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख होकर उस बुढ़िया की प्रार्थना को सुनते थे। और एक दिन गणपति जी ने प्रसन्न होकर उस बुढ़िया माई को कहा कि हे माता, आप अपना कोई मन चाहा वर मांग लो। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो, और नूरानी बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतबल की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और नौ बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिस से बेटा बहू और मेरा सबका भला हो, वह भी मांग लूँ और अपने मतबल की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बुढ़िया माता को वरदान मांगने को, वर मांगने को कहा, बोले गणपति जी बोल बुढ़िया माई क्या मांगती हैं, हमारा वचन है तू मांगेंगी सो तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। गणेश जी के वचन सुनकर
बुढ़िया बोली, हे गणेश जी महाराज, हे गणपति महाराज, ओम ओम गणपते नमः। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों का प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांगा वह आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। यूँ कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और उस बुढ़िया माई की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही जो सुहागवंती स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, उन सभी सुहागवंतियों की मनोकामना पूर्ण करना। ओम देहि सौभाग्यम रोग्यम देहि में परमो सुखों रूपम देहि ज्यों देहि जशो देहि दिवसो जहि। और करवा चौथ का जो भक्तनियाँ, जो सुहागवंती महिलाएं उज्मन करना चाहती हैं, उद्यापन करना चाहती हैं, उनको इस विधि से करना चाहिए। उज्मन करने के लिए, उद्यापन करने के लिए 13 जगह एक थाली में 4-4 पूरी, थोड़ा थोड़ा सीरा प्रसाद रख लें। उसके ऊपर 1 साड़ी, 1 रुपया जितना चाहें रख लें। फिर उस थाली के चारों ओर हाथ में रोली चावल फेर कर जल की अंजलि देकर, जल से छींटा देकर अपनी सासू जी के पास बैठकर उनके पाँव में, उनके चरणों में उन थालियों को लगाकर रख दें। उसके पश्चात अपनी सासू माँ से आशीर्वाद प्राप्त करके 13 ब्राह्मणियों को, 13 गुरु माताओं या पंडितानियों को भोजन कराकर दक्षिणा दे करके और बिंदी लगाकर उन्हें विदा कर दें। ओम गजाननं भूतगणादि सेवितं कृत्यजम्बूफल चारुभक्षणं उमासतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। कथा श्रवण करके गणपति जी महाराज और विष्णु भगवान की आरती बोलनी चाहिए। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक संदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक संधोर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़न को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, वांजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश
जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे, संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो, शंभु सुतवारी, दीनन की लाज राखो, शंभु सुतवारी। कामना को पूरा करो, जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। बोल गणपति महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम कस्तूरी तिलकं ललाट पटले, वक्षस्थले कस्तंभं, नासाग्रे वरमोतिकं करतले, वेणुकरे कंकणं। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं, कंठे च मुक्तावली, गोपीस्त्री प्रविष्टो जयते गोपाल चूड़ामणि। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगन्नाथ हरे। भगत जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे। कष्ट मिटे तन का, हरिओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन यार न दो जा, प्रभु बिन यार न दो जा। आस करूं मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी, हरिओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। प्रभु सबके प्राणपति, किस विध मिलों दयालो, किस विध मिलों कृपालो। तुमसे मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधो दुख हरता, ठाकर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया कर चरणी लगाओ। द्वार पड़म तेरे, हरिओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। शारदा भक्ति बढ़ाओ, शारदा प्रेम बढ़ाओ। संतन जन सेवा, हरिओम जय जगदीश हरे। भिलन के भीर सुदाम के तंदल, रुच रुच भोग लगे। प्रभु रुच रुच भोग लगे। ऐसे दीन दयालो, ऐसे मदन कृपालो। भक्तों के कष्ट हरे, हरिओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा प्रभु, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण।
क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहत गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे। हरिओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगन्नाथ हरे। भगत जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे। बोल साचे दरबार की जय। बोल जगदीश जोतां वाली माता तुहाडी सदा ही जय। बोल गणपति महाराज की जय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कृत्यम्बो फलचारु भक्षणो मासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्याधरं तमेव तमेव सर्वं देवदेवाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। बोल साचे दरबार की जय। बोल सत सनातन धर्म की जय। बोल जगदियाँ जोतां वाली माता तुहाडी सदा ही जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। संतन भक्तन की जय हो, संतन भक्तन की जय हो, संतन भक्तन की जय हो। नागर खेड़े की जय हो, नागर खेड़े की जय हो, नागर खेड़े की जय हो। भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हों, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हों, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हों। जयकारा वीर बजरंगे। बोल हर हर महादेव। बोल सच्चे दरबार की जय। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोल सच्चे दरबार की जय। प्रिय भक्तियान, प्रिय श्रोताजान, प्रिय सुहागवंती पतिव्रत महिलाएं, सभी भक्त भक्तनियों के सम्मुख विनम्र निवेदन है कि करवा चौथ का व्रत रखकर जो करवा चौथ की कथा है वह किसी गुरु माता से, किसी पंडितानी से, किसी ब्राह्मणी से ही श्रद्धापूर्वक श्रवण करनी चाहिए। यदि समय और परिस्थिति के अनुसार कथा श्रवण करने की सुविधा प्राप्त न हो सके तब ही जो बहनें हैं, जो सुहागवंती महिलाएं हैं, जो पतिव्रता महिलाएं हैं, वे मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्योतिष कर्मकांड एंड प्रवचन पर ऑनलाइन जय कथा श्रवण कर सकती हैं। इसका भी पुण्य फल प्राप्त होता है। परंतु यदि सुविधा हो तो विधि पूर्वक ही जय कथा श्रवण करनी चाहिए। बोल सच्चे दरबार की जय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देहि सौभाग्यम रोग्यम देहि मे परम सुखम। रूपम देहि ज्यों देहि जशो देहि दिवसो यही। बोल सनातन धर्म की जय। यदि करवा चौथ का व्रत करने वाली पतिव्रत महिलाओं ने, सुहागवंती महिलाओं ने, बहनों ने विधि पूर्वक गुरु माता से, किसी पंडितानी से
किसी ब्राह्मणी से यह कथा श्रवण कर ली है, फिर भी जो मेरी यह कथा है जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर ज्योतिष कर्मकांड एंड प्रवचन पर प्रस्तुत की गई है, इसको सुबह शाम ज्योत बत्ती के समय, संध्या के समय श्रवण कर सकते हैं। इसको बारंबार श्रवण करने से भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बोल कृष्ण भगवान की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल जगदियां जोतां वाली माता तुहाडी सदा ही जय।